नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं LNI। आज बात करेंगे पंडित नेहरू की। आज बात करेंगे गांधी के दत्तक पुत्र की। 27 मई को हर साल देश अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में उनकी मौत के संबंध में तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की जाती है। आइए जानते हैं उनकी मौत का असली कारण क्या था। 27 मई 1964 हिंदुस्तान की वह तारीख थी जिस दिन देश ने अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा के लिए खो दिया था। अचानक हुई उनकी मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। या उनकी लोकप्रियता ही थी कि पूरे विश्व के अखबारों में उनकी मौत की खबर को कवर किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर भारतीय प्रधानमंत्री की मौत की खबर को सेकंड लीड बनाया था। दुनिया के दूसरे बड़े अखबारों में भी जवाहरलाल नेहरू की खबर को प्रमुखता दी गई थी। भारत में तो मातम का माहौल था ही। भारत को आजादी मिले कुछ ही साल हुए थे। ऊपर से 1962 में भारत चीन से युद्ध भी हार चुका था। इन सब के बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत को यूं छोड़कर जाना पूरे देश के लिए पीड़ादायक था। हालांकि सोशल मीडिया के जमाने में उनकी मौत को लेकर तमाम तरीके के भ्रम फैलाने की कोशिश होती है, पर उस दौर की तमाम किताबों, नेहरू के मित्रों, समकालीन नेताओं और अधिकारियों की किताबों और संस्मरणों से जो बात सबसे पुख्ता तरीके से निकल कर आती है वो यही है कि उनकी मौत का असली कारण चीन का विश्वासघात था। सही मायनों में उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उसे चीन से जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि चीन के भारत पर हमले के बाद से ही उनकी सेहत बिगड़नी शुरू हुई थी। 1962 में जब भारत चीन से युद्ध हारा तो उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नेहरू की सेहत गिरने लगी। कारण था कि वह इस युद्ध में भारत की हार को सह नहीं पा रहे थे। शायद अंदर ही अंदर नेहरू खुद को इसका जिम्मेदार मानते थे। 20 नवंबर 1962 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित करते हुए चीन से मिली सैनिक हार को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि वालोंग, सीला और बोमडीला इलाकों में भारतीय सेना की हार हुई। यही नहीं, पंडित नेहरू ने संसद में भी उदास मन से कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे और हम एक बनावटी माहौल में रह रहे थे जिसे हमने ही तैयार किया था। नेहरू की बातों से साफ जाहिर था कि उन्होंने चीन को समझने में गलती की थी, जिसका खामियाजा देश को युद्ध हार कर भुगतना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री नेहरू इसे चीन का विश्वासघात मानते थे। यही वजह थी कि इस सदमे से वह बीमार हो गए और लगभग 1 साल उन्होंने कश्मीर में बिताया जिससे उनके सेहत में सुधार हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो अंदर से निराश और दुखी मन से डूब चुके थे। मई 1964 में वह वापस दिल्ली आए और 27 मई की सुबह जब वह बाथरूम से लौटकर कमरे में आए तो उन्होंने पीठ दर्द की शिकायत की, जिसके बाद कुछ डॉक्टरों को बुलाया गया। इतने में नेहरू बेहोश हो गए और बेहोशी की हालत में ही उनके प्राण निकल गए। 27 मई 1964 को तकरीबन 2 बजे यह ऐलान किया गया कि भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू के सुरक्षा अधिकारी रहे KM रुस्तम जी ने एक किताब लिखी है, आई वॉज नेहरू शैडो, यानी मैं नेहरू की परछाई था। इस किताब में रुस्तम जी लिखते हैं कि जब मुझे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली तब वह 63 साल के थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वह 33 साल के दिखते थे। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, LNI लखनऊ।